विकसित भारत अभियान के अंतर्गत ग्राम जोरा एवं अलीपुर में कार्यक्रम आयोजित। औरैया विकसित भारत अभियान के अंतर्गत SC/ST आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ग्राम जोरा एवं अलीपुर पहुंचे। यहाँ जी राम जी योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करने आए थे। उनके आगमन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के आगमन से पूर्व मंडी गेट के समीप भाजपा के वरिष्ठ नेता अवधेश भदौरिया ने अपने दर्जनों साथियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया गया और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर उनका उत्साहपूर्ण स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर कठेरिया ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से संवाद करते हुए विकसित भारत अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने ग्रामीण विकास, सामाजिक समरसता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सर्वेश कठेरिया, अजीतमल ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे के अलावा पप्पू चतुर्वेदी, पुष्पेंद्र कठेरिया, संदीप चतुर्वेदी, डॉक्टर गीतम कठेरिया, मोनू गुप्ता, संदीप तिवारी, अभय कुमार, बबलू सिंगर, सुनील सेठ भदौरिया, प्रांशु सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना की और उन्हें आमजन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। ग्रामीणों ने अपनी समस्या रखी, जिनके समाधान का आश्वासन डॉक्टर कठेरिया द्वारा दिया गया। देखिए, यूजीसी में 13 जनवरी को जो पुराना बिल है यूजीसी का, और उसमें कुछ संशोधन हुआ है, और उस संशोधन में ये हुआ है कि जो विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए बड़े बड़े संस्थान हैं, उन संस्थानों में सामाजिक सद्भाव हो, किसी भी विद्यार्थी का किसी तरह का कोई उत्पीड़न ना हो, माने समानता हो, समता हो, समरसता हो। और इसको ध्यान में रख करके एक कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी 11 की कमेटी में उस संस्थान का हेड जो है अध्यक्ष होगा, और उसमें 3 प्रोफेसर होंगे, और वो 3 प्रोफेसर किसी भी जात वर्ग के होंगे। उसमें ये नहीं लिखा है कि किस वर्ग के होंगे 3 प्रोफेसर। इसके अलावा उसी संस्थान का एक कर्मचारी होगा उस समिति का, जो कर्मचारी किसी भी वर्ग जाति का होगा। उसके अलावा 2 उसमें स्टूडेंट होंगे उसी संस्थान के। वो स्टूडेंट उस समिति में वो होंगे जो पढ़ने में टॉपर हो या खिलाड़ी टॉपर हो, वो किसी भी जाति वर्ग के हो। और इसके अलावा 2 लोग वो होंगे जो सामाजिक और व्यापारिक रूप से कोई समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, वो किसी भी वर्ग के हों। ये हो गए 10 लोग। और 11वां उसमें ये लिखा है कि एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए। चाहिए शब्द लिखा, उसकी कॉपी दो। अरे वही कहाँ है पागल आदमी का जो पदाधिकारी है, इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा गया। इसमें मूल भाव ये है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के किसी भी बच्चे का यदि कोई कुछ भी होता है, उसके साथ मान लो भेदभाव होता है पढ़ाई के दौरान, रिसर्च के दौरान, तो ये 11 लोगों की समिति है। वो समिति उसमें निर्णय उसको न्याय दिलाएगी, बस इतना है। किसी के खिलाफ कोई FIR का प्रावधान नहीं है, किसी के खिलाफ कोई सजा का प्रावधान नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। केवल उसमें यह है कि किसी भी स्टूडेंट को यदि कहीं कोई शिकायत है तो वो शिकायत 11 लोगों की समिति बनाई गई। इस 11 समिति में कहीं ये उल्लेख नहीं हुआ है, केवल एक प्रतिनिधि कहा गया कि वो अनुसूचित वर्ग का होना चाहिए, ये लिखा है। आपको यदि पढ़ना है तो पत्रकारों को मैं पढ़ा सकता हूँ।